ये जो हमारी जो नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, जब इनकी शादी पक्की होती है तो भी रोना आता है, और जब पीली चिट्ठी जाती है तो भी रोना आता है। और फिर जिस दिन भमरिया पड़ती हैं और जब सातई भमरिया आती है और जब शब्द ये निकलता है कि अब तो बेटी बाबुल की, साजन की, उस समय हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, रोना आता है। और सबसे ज्यादा हृदय तब टूट जाता है जब भाई कंधे पे धर के और जब डोली में बिठाता है ना, और सब घर रो रहा होता है, माँ रो रही होती है, सखियां रो रही होती हैं, और गजब तो तब होता है, आश्चर्य तब होता है, एक ऐसा इंसान रोता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पता है कौन? भैया, जो लड़ता था 24 घंटा, वो भी रो जाता है। उससे कोई पूछे तू क्यों रोया रे, तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, इसने तो न जाने कितनी बार मुझे पिटने से बचाया। पापा गुस्सा होते थे तो मेरी गलती अपने ऊपर ले लेती थी। मैं कितना भी नाराज हो जाऊं और ये कितनी भी नाराज हो जाए, लेकिन शाम को खाना पहले मेरे लिए लाती थी। भले ही भाषा कड़क थी कि ले खा ले, लेकिन बिना खवाए खाती नहीं थी। न जाने कितनी बार मेरा होमवर्क खुद किया, मैं क्लास में पिट न जाऊं। कभी कभी बहन ये समझती है कि मेरा भाई मेरा सपोर्टर नहीं है, मुझे कहीं लेके नहीं जाता, मेरे पर रोक टोक लगाता है। ये भूल है उस बहन की। वो रोक टोक लगाता है इसलिए कि वो इतना प्यार करता है कि किसी उठती हुई आंख को वो देख नहीं सकता, या तो मर जाएगा या मार देगा, और वो ये कंडीशन लाना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को जो बहन समझती है वो धन्य है। जो बहन इस संवेदना को जानती है वह आदरणीय है, सम्माननीय है, वो कन्या पूजनीय है। इसलिए जो बहन ये समझती है तो वो रो करके अपने भैया से यही कहती है, मैं समझती हूँ भैया, आपका कारण समझती हूँ। वो तो कभी अपने साथ बिठा के बाजार ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा जो बाजार का माहौल उसने देखा है ना, वो लड़कों में रहता है। तो जिस दिन वो विदा करता है ना, उस दिन वो भी रो पड़ता है। बोले तू क्यों रोयो? तो वो कहता है कि दुनिया मुझसे लड़े तो दुख होता है, पर मेरी जीजी मुझसे लड़ती है तो मुझे खुशी मिलती है। आज के बाद मुझसे कौन लड़ेगा? ये मुझे मारे, मैं इसे मारूं, उसमें दुख नहीं होता। पिट जाऊं तो भी दुख नहीं होता, और पीट लूं तो भी दुख नहीं होता। ये जितने माँ बाप हैं ना भारत के, सब परेशान है अलग बिठा बिठा के। जब बनती नहीं है तो एक जगह क्यों बैठते हो? तो क्या कहते हैं, रहा नहीं जाता। फिर बनती क्यों नहीं है? बोले पता नहीं। अलग रहा नहीं जाता और बनती भी है नहीं। जब वो कंधे पे बिठा करके जब विदा करता है और वो कपड़े पकड़ लेती है और भैया भैया कह करके जब वो छुड़ाता है, एक दो लोग और छुड़ाते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं, वो सीन जो है वो विदाई का देखना बड़ा मुश्किल होता है। बाप के लिए भी, माँ के लिए भी, बहनों के लिए, सखियों के लिए। रे नाने बेटियां क्यों पराई है,
पता नहीं किसने ये रीति बनाई है, जिस कलेजे के टुकड़े को बाप जो है ना, बाप दादा दादी है? अभी परसों है ना, हाकिम सिंह जी अपनी नातनी को अपने कंधा पे लेकर के फोटो खिंचवा रहे थे। अब ऐसे कलेजे के टुकड़ों को विदा करना कितना कठिन होता है? ध्यान रखिएगा, कोई अपना कलेजा निकाल के तुम्हें दान करे और तुम उस पे यदि अत्याचार करोगे तो परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। कभी किसी की बेटी को, क्योंकि जब बेटी पर अत्याचार होता है तो केवल बेटी पे नहीं होता, उसके माँ बाप भैया दादा दादी पर वो कुछ कह भी नहीं सकते, बेटी वाले हैं ना, क्योंकि घर को उजाड़ेंगे तो बेटी का उजड़ेगा। यदि तुम्हें मारेंगे तो तुम मान पक्ष के हो। इसलिए इस हद तक मत जाइएगा कि किसी के बाप की बद्दुआएं लगें, किसी बेटी की माँ की बद्दुआएं लगें। मुझे माँ से मिला ये क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मेरा कहना है उन लोगों से, किसी के प्यारे से कलेजे के टुकड़े को सताना नहीं बद्दुआएं तुम्हें मार डालेंगे। और मेरा उन बेटियों से भी एक कहना है, अपने उस बाबा को, उस दादी को, उस पापा को, उस मम्मी को और उस भैया के कलेजे को मत दुखा देना कभी, अपने मनमाने आचरण को करके, नहीं तो उनकी बद्दुआएं तुम्हें भी कभी जिंदगी में सुख से रहने नहीं देंगी। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका
को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, तेरी कैसी खुदाई है। मेरे देश की बेटियां गुड़िया भी लेके आती हैं ना, उसको सालों चलाती हैं। मेरे देश की बच्चियां जब घर को संभालती है ना, तो एकदम साफ सुथरा सेट करके रखती हैं। मेरे देश की बच्चियां जब परिवारी लोगों को संभालती हैं ना, तो भूखो प्यासो बाबा आवे, दादा आवे, बाप आवे, तो पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी। लड़के चाहे 10 हों, पर वो बात नहीं बनेगी। इतनी प्रेम और परिवार की संवेदनाओं को समझती हैं। ये छोटी छोटी जो बच्चियां रो रही हैं ना, ये समझती हैं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, दादी दादा का प्यार क्या होता है, ये समझती हैं। और ये अपने प्रेम के कारण ही पूरे परिवार को इतना, जो बच्ची बहुत अच्छी होती है ना, उसके लिए केवल माँ बाप नहीं रोते, किसी किसी के लिए पूरा कुनबा रोता है, और किसी किसी के लिए तो पूरा गांव रोता है। वो अपने प्यार से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपने गुणों से सबको अपना कर लेती है। जब जाती है तो सब लोग बात करते हैं, इतनी अच्छी थी, आज तक किसी से नहीं लड़ी, आज तक किसी से उसने बुरा नहीं बोला, सबको हंसाती रहती थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। एक बच्ची को मैंने अपने माँ से कहते हुए देखा था, बोले मम्मी पापा से कह दो मेरे लिए ज्यादा महल मकान वाला लड़का न देखें। उनके पांव की फटी हुई पनैया देख करके मैं महलों में चली जाऊंगी तो क्या सुख पाऊंगी। जब मेरे माँ बाप जो कर्जा चुकाएंगे सालों साल, तो क्या मुझे सुख मिलेगा। मम्मी पापा से कह दो कि कोई ऐसा घर देख ले झोंपड़ी होए, आपस में प्रेम रहे, और मैं अपना जीवन काट दूंगी। पर मेरे बाप की गैया बिक जाए, भैंस बिक जाए, खेत बिक जाए, तो मैं क्या करूंगी उन महलों में, क्या मुझे सुख मिलेगा। ऐसी मेरे देश की बच्चियों में संवेदना है, ये भावना, ये प्रेम है। लेकिन बाप सोचता है मैं तो चुका लूंगा साल 2 साल, बेटी सुख में पहुंच गई तो बस चैन रहेगा। अपना सब कुछ दाव पे लगा करके जो बाप अपनी बेटी को किसी घर में भेजे और घर वाले तो दुखी रखें, तो कलेजा फटता है साहब। और उस कलेजे से निकली हुई बद्दुआएं ईश्वर भी फैल नहीं कर पाता, वो ईश्वर को भी पूरी करनी पड़ती है वो बद्दुआएं। जिस घर में पली उस घर से ही मां, जिस घर में पली उस घर से ही मां, मेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई
जब विदाई होने वाली होती है तो वो ये देख देख के रोती है कि ये मेरे चाचा हैं और आज के बाद मेरे ऊपर इनका अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि वो जब भेजेंगे तब मैं आऊंगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं आऊंगी। ये मेरे चाचा, ताऊ, दादा, दादी ये सब मेरे पराये हो जाएंगे और जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूं उनका अधिकार मेरे ऊपर जीवन भर रहेगा। ये प्रश्न उठता है। ये गली गिरारे, ये मेरो कमरा, ये सब मेरो गांव, ये सब को देख करके उसे रोना आता है।